तो क्या देखने वाले हैं हम लोग? सिक्योरिटी ग्रुप ना। चलो, क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप? Provide security and policy. ठीक है। और तो सिक्योरिटी ग्रुप जो आपका AWS में होता है ना, तो इट इज एक्ट एज ए फायरवॉल। ठीक है ना। क्या करता है आपको? हाँ, जो क्या करता है आपका अनऑथराइज एक्सेस से आपको ये क्या करता है आपका प्रोटेक्ट करता है। और कुछ बताया वो इसके बारे में क्या करता है? हाँ ठीक है, इनबाउंड एंड आपका आउटबाउंड को भी यहाँ पर मैनेजमेंट करता है, फिर कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो जरा सा। एन AWS सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज ए वर्चुअल फायरवॉल। क्लियर है? किस तरह से आपका एक करता है आपका वर्चुअल फायरवॉल के जैसा फॉर योर अमेजन EC2 इंस्टेंस। किसके लिए? आपकी EC2 इंस्टेंस के लिए एंड अदर रिसोर्सेज कंट्रोलिंग इनबाउंड इज आल्सो नोन एज इनग्रेस एंड आउटबाउंड इज आल्सो नोन एज egress traffic at the instance level with the stateful rules for the protocols port and आपका IP एड्रेस। तो ये इन बेसिस पे ये क्या करता है आपका उसको ब्लॉक करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। तो इन बेसिस का ये रिक्वायरमेंट रखता है, तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। बट इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आप मैक्सिमम कितने सिक्योरिटी ग्रुप आप अटैच कर सकते हो एक इंस्टांस पे। फ्री वाले अगर बात करो ना तो आप कितने लगा सकते हो? 5। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम ऑफ 2500 सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी कनेक्टेड विथ ऑन रीजन। ठीक है। तो एक रीजन या फिर एक VPC में आप कितना लगा सकते हो? आप दिख रहा है 2500 सिक्योरिटी ग्रुप आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है आपका जिस पोर्ट एंड IP एड्रेसेस को ये आपका क्या करेगा अलाउ करेगा, वही क्या करेगा आपके EC2 इंस्टांस के साथ आपका कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, और जिसको वो क्या किया डिनाई किया है उसके साथ वो क्या कर सकता है किसी भी तरह का आपका कम्युनिकेशन वो आपका नहीं कर सकता है। ठीक है। तो कुछ क्लासेस होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के, अगर उसका हम लोग बात करने जाएंगे आपका क्या क्या होता है। तो पहला आपका क्या है इनबाउंड रूल। और आपको तो मालूम है कि इनबाउंड रूल में मतलब क्या होता है फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक। क्लियर है पॉइंट? इनबाउंड रूल मीन्स आपका क्या होता है फिल्टर द इनकमिंग ट्रैफिक। क्लियर है? एंड आउटबाउंड मीन्स आपका क्या होता है जितने सारे आउटगोइंग ट्रैफिक से वो उसको आपका क्या करेगा फिल्टर करेगा। तो इनबाउंड्स के कुछ क्राइटेरिया भी है, जरा सा आप लोग देख लो। मैक्सिमम 60 रूल्स कैन बी रिटेन इन द इनबाउंड रूल। हम अभी दिखाएंगे कि क्या होता है इनबाउंड रूल वहाँ पे। तो आप मैक्सिमम कितने अप्लाई कर सकते हो? 60 रूल्स। ठीक है ना। एंड इट डज फिल्टर द ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये क्या क्या रिक्वायरमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल्स के बेस पे आप ब्लॉक कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो, या फिर पोर्ट नंबर के बेस, या फिर IP एड्रेस, या फिर जो एक NID है नेटवर्क ID। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? अभी ये एक आपका पॉइंट बन रहा है जो काफ़ी बेहतरीन है। बाय डिफॉल्ट इनबाउंड ऑल ट्रैफिक। ठीक है ना। कौन सा मोड में रहता है आपको बाय डिफॉल्ट आपका इनबाउंड फिल्टर में। जो भी आपको दिख रहा है ना इनबाउंड क्लास में जितने सारे आपके ट्रैफिक दिख रहे हैं वहाँ पे क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके डिनाई होते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आउटबाउंड भी आपका सिमिलर ही है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो क्या करता है बस आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करता है आपका फिल्टर करता है। आया पॉइंट समझिए। तो सिमिलर ही है कि मैक्सिमम आप 60 रूल्स यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो। और इसमें भी क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एंड आपका IP एड्रेसेस। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक्स क्या होता है आपके अलाउ होते हैं। जितने सारे ट्रैफिक्स हैं आपके वहाँ पे आपके क्या होते हैं आपके अलाउ होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो बस एक डिसिमिलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इनबाउंड में जितने सारे ट्रैफिक्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं बाई डिफॉल्ट डिनाई मोड में होते हैं, और यहाँ जो आपके आउटबाउंड में आपके क्या होते हैं आपके अलाउ मोड में होते हैं। पॉइंट आया समझ? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि एक डायग्राम अगर बात देखो कि सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअल में आपका काम किस तरह से करता है, तो देख लो जरा सा। तो ये आपका EC2 इंस्टांस है। ठीक है ना। EC2 इंस्टांस है, इसमें तुमने क्या किया सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई किया, और इसमें तुमने क्या किया अटैच कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप तुमने क्या किया यहाँ पे अटैच कर दिया। अब जिन चीज़ों को तुमने क्या किया है परमिशन दिया है वही बंदा अभी क्या कर सकता है आपका एक्सेस करेगा। ठीक है। तो एक ये जो आपको बंदा दिख रहा है आपका क्या है अनऑथोराइज यूजर से, और ये आपका क्या है कॉर्पोरेट ऑफिसर। तो ये बंदा अभी ट्राई टू एक्सेस फॉर द EC2 इंस्टेंस। ठीक है ना। तो देखो IP क्या बोल रहा है IP नॉट ऑन द
वाइट लिस्ट। तो यहाँ पे वो क्या चेक किया, अपना लिस्ट पे देखा कि इस आईपी को मैंने परमिट किया है या नहीं किया है। अगर वो उसको परमिट नहीं किया है तो क्या करेगा, उस पैकेट्स को क्या करेगा, डिनाई कर देगा। क्लियर है पॉइंट। अभी देखो इस बंदे को ये क्या किया है, अलाउ किया है कॉर्पोरेट ऑफिस को। तो फिर ये क्या करेगा, व्हाइट लिस्ट पे ये क्या करेगा, आपका चेक करेगा कि ये जो आईपी इधर से आ रहा है या फिर ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो मेरा व्हाइट लिस्ट पे है या नहीं है। तो अभी अगर उसको मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको इसी टू इंस्टांस में आपका वो जो भी एक्सेस कर रहा है वो उसको इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देख लो जरा सा, थोड़ा सा देख लो और एक बार पढ़ लो क्या करता है। पॉइंट क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। आउटबाउंड एंड आपका इनबाउंड ट्रैफिक को क्या करता है, आपका कंट्रोलिंग करता है। मैक्सिमम 5 सिक्योरिटी ग्रुप्स आप अप्लाई कर सकते हो एक इसी टू इंस्टांस पे। बट आप 2500 देख रहे हैं ना, 25 सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी कनेक्टेड विद वन रीजन है, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड। ठीक है, ये सब हमको पढ़ेंगे, अभी ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसको अभी टेंशन मत लो, इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, वीपीसी कैसे क्रिएट किया जाता है, क्लियर है। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ज़्यादा इस पर आप दिमाग अभी मत लगाओ, जब पढ़ेंगे तब दिमाग लगाएं। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट, आगे बढ़े। क्या जी लेट बहुत करते हो ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अमेजन का अकाउंट आप खोल लो। आप किस तरह से आपका किधर है यार, किधर है जी, इधर ना। चलो, तो सिक्योरिटी ग्रुप आप अप्लाई कैसे करोगे पहले तो देखो। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, अपना EC2 इंस्टांस को ओपन कर लो। क्लियर है। मैंने क्या किया, अपना EC2 इंस्टांस को ओपन किया। क्या जी काफ़ी स्लो चल रहा है क्या आज। चलो चलो आ जाओ, ओपन हो जाओ, चलो चलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप, किधर 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 किधर, यहाँ ना, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सेटिंग पे आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ना, सबसे पहले एक इंस्टांस बना लो आप नॉर्मली। तो इंस्टांस है क्या, नहीं है ना। तो एक हम क्या करेंगे, इंस्टांस क्रिएट करते हैं। तो चलो, लाइनेक्स सिक्योरिटी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। एंड ये सब ठीक है। AMI इसी को लेते हैं, एंड की3 के साथ स्टार्ट करो, एंड की पेयर आप जनरेट कर लो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ऐसे तो काफ़ी सारा है बट हम न्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिमाइंड रहे। चलो इसका नाम ही हम दे रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी। ठीक है, चलो क्रिएट, चलो चलो ठीक है। तो डायरेक्ट इधर करने से लॉन्च हो जाएगा ना। चलो, तो यहाँ पे किया जाता है यार, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको अभी पेंडिंग करते हैं, लॉन्च नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम लोग ग्रुप ही बना लेते हैं, चलो। तो देखो इधर ऑप्शन दिख रहा है आपको इधर, ये सब तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी बना हुआ है। तो नॉर्मली अभी हम लोग बात करते हैं कि क्रिएट न्यू सिक्योरिटी की, क्लियर है। इधर आ जाओ, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि आपका सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है। तो चलो हम लोग जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो चलो SSH पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सिक्योरिटी। कैसे अप्लाई करोगे, हम देखो क्या ब्लॉक करना, ये क्या अलाउ करना चाहते हो आप, SSH। चलो SSH अलाउ, ठीक है। यहाँ पे BBC डिफ़ॉल्ट रहने दो, यहाँ पे यूज कर सकते, यहाँ पे दिख रहा है इन द बाउंड रूल्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रूट वगैरह, ये रूल वगैरह आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो 8 रूल दिख रहा है इधर। तो आप क्या अप्लाई करना चाहते हो, क्या अलाउ करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिखेगा, ऑल TCP प्रोटोकॉल्स, या फिर IPv4, या फिर IPv6, या फिर SSH, या फिर जितने सारे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सभी आपके प्रोटोकॉल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अभी हम लोग बात करते हैं आपका सिर्फ किसका जी, किसका किधर चल गया, SSH, ठीक है। तो जैसे आप प्रोटोकॉल्स टाइप करोगे ना, ये ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा, आपका ये पोर्ट नंबर ये आपका असाइन कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है।
अभी आप क्या चाह रहे हो कि भाई साहब हम इसको कहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, एनीवेयर की प्रोटोकॉल। अगर आप प्रोटोकॉल्स बेस्ड करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोटो ये आईपी एड्रेसेस को आपको लिख देना पड़ेगा, उसका नेट आईडी क्या है उस आईपी का, उसको यहाँ पे आपको जनरली लिख देना पड़ेगा। तो बट अगर हम लोग बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि चलो एनीवेयर इसको कोई भी एक्सेस करे कहीं से भी, ठीक है। देखो अगर आप चाहते हो कि मेरे को क्या करना है ना, और एक एड रोल ऐड करना है, तो आप फिर से यहाँ पे जाना और आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार में मल्टीपल कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं तो आप मैनुअली आप अलग अलग भी कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है ना। तो एच टी टी पी दे दो, तो आप दे सकते हो इस तरह, ठीक है। एनीवेयर, क्लियर है ना। तो नॉर्मली अभी हम लोग करते हैं इसको रिमूव, क्योंकि हमको अभी एक ही करना है, नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। कस्टम टीसीपी इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला कि आउटबाउंड में सभी ट्रैफिक्स ऑलरेडी क्या होता है पे अलाउ होता है, तो इसको हम लोग किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है आपका इस जगह, क्लियर है। और यहाँ भी हम लोग नाम लिख देते हैं यार, क्या दे दें, एस एस एच अलाउ, ठीक है। चलो एंड चलो बन गया। तो क्या बता रहा है इधर, देखो इधर, तो ये क्या बता रहा है कि मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है आपका वो क्या हो गया, आपका बन गया। अप्लाई हो गया, ठीक है। एंड सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो उधर, इसको चूज कर लो तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। देख रहे हैं, आउटबाउंड रोल्स देखना चाहते हो देख सकते हो, एंड टैग में क्या है देख लेते हैं। चलो मैनेज टैग, अगर टैग वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट छोड़ो अभी। मैंने क्या किया, अभी एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बना दिया, ठीक है। चलो कुछ नहीं करेंगे और, ठीक है ना। नॉर्मली क्या करोगे आप, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप आप बना लो बस। एंड अभी किधर चल गया, इसी को हम लोग का किधर है, चलो वो तो हट गया ना। चलो चलो नया करते हैं, लॉन्च नहीं किया था हम लोगों ने, लाइनेक्स, ठीक है, सिक्योरिटी एंड चलो ठीक है ठीक है, ये सब ठीक है, सारा चीज़ ठीक है। तो मैंने अभी जनरेट किया था की पेयर, ये इस नाम से ना, चलो इसी को लेते हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे जाके इसको आप, जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप आपने अप्लाई किया है ना, उसको तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो। दिख रहा है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, दिख रहा है फायरवॉल दिख रहा है इधर। तो सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज ए वर्चुअल फायरवॉल, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, फायरवॉल के ही ऑप्शन पे जाकर उसके बाद आप क्या करोगे, इधर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे जाना, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, क्लियर है पॉइंट। अगर नहीं करना चाहते हो यहाँ से तो आप डायरेक्टली, और एक हम बता देंगे अभी कि कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिक्योरिटी ग्रुप अभी मैंने अटैच कर दिया। अगर आप मल्टीपल, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके रखे हो, तो फिर से आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, और आप क्या करोगे, तब जितना सारा आप सिक्योरिटी ग्रुप आप लिस्ट करके रखोगे, यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखेगा, शो करेगा, 10 किए हो तो 10 15 जितना भी किए हो आप, आपको यहाँ पे लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जिसको जिसको आप अटैच करना चाहते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्ट करोगे तो आपका अटैच हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो मैंने अभी कितना किया है, बस एक ही मैंने एसएसएच को एक्सेस लिया है सिर्फ। एंड ये तो आपको मालूम है, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन आपको जितना ऑन डिमांड आपको जितना चाहिए आप इधर ले सकते हो। पॉइंट क्लियर है इतना, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो चलो ठीक है सारा चीज़, चलो एंड चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टांस। तो हमारा मशीन आपका क्या हो गया अभी, आपका बन गया, ठीक है। एंड कहाँ पे जाएंगे अभी, सी ऑल इंस्टेंस, क्लियर है ना फ्रेंड। चलिए दिख रहा है। एंड सेलेक्ट अगर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो कि इस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, ठीक है। सारा चीज़ आप इधर आप पढ़ सकते हो, क्लियर है। इंस्टेंस का टाइप क्या है, T3 माइक्रो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखो मैंने क्या बोला कि अगर आप वहाँ अटैच नहीं करते हो तो चलेगा, बट आप यहाँ से भी अटैच कर सकते हो। देखो कहाँ पे जाओगे, हाउ टू अटैच सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप कहाँ पे चले जाओगे,
इंस्टांस ओपन करने के बाद इधर आपको दिखेगा एक्शन, एक्शन पे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद आपको यहाँ दिख रहा है चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो अपने सिक्योरिटी ग्रुप को। क्लियर है पॉइंट? तो चलो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए हो तो आप यहाँ से इसको अटैच कर सकते हो। क्लियर है ना पॉइंट? ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है इसलिए यहाँ पे वो आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है क्या? नहीं नहीं, आप यहाँ से भी अटैच कर सकते हो, चेंज के लिए नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो हम रिमूव कर रहे हैं नॉर्मली, चलो हम रिमूव कर दिए। ठीक है, मैंने रिमूव किया एंड थोड़ा स्टेप हम बैक जाते हैं एंड थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो एंड फिर से आप क्या करो, एप्लीकेशन पे जाओ, सिक्योरिटी पे जाइए, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे अरे यार, क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्यों? ऑलरेडी अटैच हो गया है तो यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। रिमूव करके सेव करना है। अच्छा अच्छा, हाँ सही बोला। रिमूव से भी remove अरे 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 यार, क्या मैंने कर दिया, रुक जाओ 1 मिनट टाइम दो। क्या हो गया, ग्रुप चेंज सक्सेसफुली, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, रिमूव करिए एंड यहाँ पे ठीक है। देखो तो कर रहा है अभी, तो ऑलरेडी वो अटैच था इसलिए अभी वो आपका शो नहीं कर रहा था। जैसे मैंने रिमूव करके चेंज किया तो अभी आपका, तब दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आप उसी जगह पे फायरवॉल पे जाके आप अटैच कर दो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के बाद, नहीं तो आप मशीन क्रिएट करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप को आप अटैच कर सकते हो। क्लियर है? तो आसान तो वही है कि नॉर्मली आप उसको भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। अच्छा अच्छा, ऐड कर लिया मैंने एंड आपका इधर है, आ जाओ यार, हो गया ना, आया समझ? थोड़ा सा मशीन को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड चलो कनेक्ट करते हैं, एसएसएच से देखते हैं। मैंने तो अभी इसको अप्लाई किया ना एसएसएच पे, एसएसएच पे चलो, एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको कॉपी करना है। फिर क्या था हमको वेट किए ना, चलो इसको कनेक्ट, यहाँ से तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। दिख रहा है ना, इसको मैंने कनेक्ट किया। अभी हम इधर से हम बाहर निकलते हैं, छोड़ो इसको। तो इसको हम एक्सेस लेना चाहते हैं कि यार ये एक्सेस होगा नहीं होगा, ये मशीन को हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस लेना चाहते हैं अलग लोकेशन से। तो ये आपको दिख रहा है क्लाउड सेल करके, तो इसको आप ओपन करना, क्लाउड सेल आपका इधर ओपन होगा। अभी हम एसएसएच काम कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है, क्लाउड आ गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है ना, जो आपने की जनरेट किया उसको यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करो, अपलोड कर लो इधर। तो सेक्शन पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, अपलोड फाइल्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है, तो अपलोडेड का ऑप्शन आएगा इधर, हो गया ना। तो आगे आपका एलएल चला के देख सकते हो, एलएस भी कर सकते हो, क्या क्या परमिशन से नहीं है। तो एलएल कर रहे हैं तो क्या बता रहे, क्लाउड सेल यूजर दिख रहा है नहीं? तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको परमिशन, चलो सूडो पे जाओगे क्या, रूट यूजर्स पे लॉगिन करते हैं, एस यू वन, तो रूट पे आ गए। कौन सा आईपी एड्रेस है ये आपका, अभी ये है, चलो तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसका पब्लिक आईपी ये और इसका ये, एलएल करो। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इसका परमिशन थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, sudo chmod, chmod
पूरा परमिशन इसको देते हैं। क्या था जी हम लोग का सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या था? सिक्योरिटी ना, ई का यहाँ पे नाम दूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी परमिशन, परमिशन देना पड़ेगा उसकी को। सिक्योरिटी क्या है आपका? GRP.m। कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गलत हो गया क्या? ले सकता है शायद, ठीक है। यहाँ से ट्राई करते हैं। तुम्हारा क्या है? सूडो ना, सूडो ये क्या था हमारा जी? 440 एंड आपका क्या है? सिक्योरिटी GRP डॉट क्या था? अच्छा चलो, काम कर गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे आपका लिखा जाता है SSH-I एंड सिक्योरिटी ग्रुप का आप नाम दे दो इधर, सिक्योरिटी GRP डॉट पेम। उसके बाद आपका दिया जाता है बाय डिफॉल्ट यूजर्स का नाम यहाँ पे क्या होता है? EC2, ठीक है। EC2 हाइफन यूजर्स, EC2 हाइफन, देखे हो ना यूजर्स। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं जी? @ और सिस्टम्स का पब्लिक आईपी दे दो आप, ठीक है। तो मैंने पब्लिक आईपी मैंने अभी पेस्ट करके रखा था एंड आप क्या करो, इसको इंटर करो। ये परमिशंस मांग रहा है कि आप SSH कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या टाइप करोगे आप? बोलो यस आ जाएगा, यस, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कर लिया, डायरेक्टली हम क्या करें, इस आईपी से मैंने अभी कनेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका आईपी देखो, प्राइवेट आईपी दिख रहा है 172.31.4.87। अभी मैंने क्या किया, इसको रिमोटली मैंने एक्सेस लिया, देखो इधर। तो अभी इसका आईपी देखो, हुआ कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, SSH मैंने क्या किया, रिमोटली मैंने इसको एक्सेस लिया है। तो इसको कहीं से भी इसको आप रिमोटली अभी एक्सेस ले सकते हो। अभी का पहले का आईपी देखो, नॉर्मल था, बट अभी देखो मैंने क्या किया, रिमोटली एक्सेस लेने के बाद मैंने खुद का जो मेरा पीसी था, जो मैंने इंस्टांस क्रिएट किया था, उसको मैंने क्या किया, रिमोटली मैंने एक्सेस लिया, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, वेब ब्राउजर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, वेब ब्राउजर्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको HTTP पे अलाउ करोगे तो ही उस वेब ब्राउजर्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर आप HTTP को अगर डिनाई करके रखोगे ना, तो आप वेब ब्राउजर अगर क्रिएट भी करोगे तो आप उसको एक्सेस नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका वेब ब्राउजर्स का प्रोटोकॉल ही अगर आपका डिसेबल है या फिर आपका वो ब्लॉक्स है, तो आप कैसे करोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी ग्रुप तो आप देख ही लिए हो क्या, किस तरह से आपका काम करता है, किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है, और आप किस तरह से आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लो जरा सा, हाउ टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो देखिए जरा सा, इसको क्लियर है ना? तो SSH एक्सेस लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना CMD से भी आप इसको एक्सेस ले सकते हो। तो नॉर्मली मैंने जो क्लाउड सेल था उसी से मैंने क्या किया, एक्सेस लिया। क्लियर है? चलो अपने मशीन पे चलते हैं। किधर चला गया मेरा मशीन? चलो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट है, आप देखो ये जो है ना SSH एक्सेस लेने का तरीका, ये है। इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। SSH-I एंड आपका सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, उसके बाद EC2 हाइफन यूजर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, @ देने के बाद पब्लिक है, ये सब नहीं भी दोगे तो चले, यहीं तक जहाँ डॉट है ना, यहाँ तक आप इसको कॉपी करो और क्या करो, इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। वैसा ही करना, ये सिंपल दिया है एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए। बट यहाँ पे आईपी किसका होगा, आपका जो आपके इंस्टांस का पब्लिक आईपी है उसका आईपी। क्लियर है? मैंने वही तो किया ना। इधर चला गया हमारा, ओपन क्लोज हो गया क्या? चलो चलो, क्लोज क्लोज, और एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक्सेस लिया है ऑलरेडी, देखो मैंने क्या किया, देखो इधर मैंने क्या टाइप किया। तो मैंने पहले इसको परमिशंस दिया, आ जाओ यार किधर चला गया, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दो। अजी भाई,
मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको परमिशन दिया। कमांड्स लिखे हो ना तुम लोग? ये टाइप करने के बाद आप मेरा मशीन पे चलो। ये जो मैंने बताया ना, ये सैंपल, तो यहाँ से सिर्फ यूज करना आप, बस यहीं तक। ठीक है, तो कंट्रोल सी करिए आप इसको। एंड चलो नोटपैड पे चलते हैं। एंड नॉर्मली आप क्या प्रेस करना, एंड वी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, उसका पब्लिक है। क्लियर है? उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगा ये डिमांड करेगा, तो यस। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? तो ये चीज़ आपको टाइप करना है समझ? यहाँ तो कंट्रोल जेड नहीं चलेगा ना, चलिए। क्लियर है? तो इसको आपको टाइप करना है। ठीक है, अगर अभी और आप चाह रहे हो कि मेरे को क्या करना है ना, और सिक्योरिटी की वगैरह हमको जनरेट करना है, तो फिर से आप कहाँ पे जाओगे, इसी जगह पे जाना। ठीक है, तो नॉर्मली आप फिर से अलाउ कर सकते हो क्रिएट सिक्योरिटी की, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल सिक्योरिटी की आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक है, अलग नाम भी दे सकते हो, आपका मर्जी। ठीक है, तो चलो मैंने नाम दिया HTTP ब्लॉक, ये अलाउ ना। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। HTTP पोर्ट नंबर 80। आप VPC बेस्ड भी लगा सकते हो, जो आपका VPC रहेगा वहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, बट मेरे केस में अभी डिफ़ॉल्ट है तो छोड़ दो। जब VPC पढ़ेंगे तो अब करेंगे। ये देखो, क्या परमिशन देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो, सारा चीज़। अब TCP देना चाहते हो TCP ले लो, एनीवेयर, ये सब तो बताया अभी मैंने। ठीक है, ऑल ICMP ये ICMP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ऐड करना चाहते हो मल्टीपल, और अब यहाँ पे एक्सेस लेना चाहते हो तो आप क्या करो, इधर ऑल ट्रैफिक अगर दोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, HTTP अप्लाई करना चाहते हो फ्रॉम एनीवेयर, तो एनीवेयर दो आप। ठीक है, दिख रहा है ना? बट आप आउट गोइंग को क्या करोगे, कोई छेड़खानी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें ऑलरेडी आपका अलाउ दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ना? तो क्लियर है, तो क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट कर सकते हो नॉर्मली। और फिर से अगर आपको अगेन अगर अटैच करना है तो आप क्या करोगे जी, तो फिर से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने मशीन पे जाइए। एंड नॉर्मली वही प्रोसेस हम बता रहे हैं दोबारा से, हालांकि आप लोग जान गए हो, देख लो जरा। तो अगर दोबारा अगर आपको अटैच करना रहेगा तो आप क्या करोगे, तो मैंने सिक्योरिटी की जनरेट किया, एंड आप एक्शन पे जाओ, सिक्योरिटी पे जाओ, एंड चेंज का। एंड दिख रहा है इधर, देखो मेरा ये जो अभी बनाया आप इधर है, क्या है था, ये ना। चलो ये, चलो इसको मैंने अटैच किया। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया, सेव कर सकते हो। नहीं तो और एक मैंने बनाया था, एक IC हटा दिया था क्या ICMP को। ठीक है, चलो ठीक है। तो नॉर्मली अगर बात करें, हो गया मेरा केस में, हो गया। एंड यहाँ पे आप सेव करो, तो ये आपका क्या हो गया, आपका अप्लाई आपका हो गया। क्लियर है? देखना है तो सिक्योरिटी पे जाइए, अगर देखना चाहते हो कि इस मशीन पे मेरा क्या क्या सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई हुआ है, तो देखो सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाना। ठीक है, मशीन को पहले सिलेक्ट कर लेना। देखो सिलेक्ट किया मैंने, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगा। आप मॉनिटर भी कर सकते हो इधर। देखो क्या यार, सिक्योरिटी दिख रहा है, मैंने क्या क्या अलाउ किया, HTTP अलाउ किया है, ऐसे सिक्योरिटी। तो यहाँ से आप शो कर सकते हो। क्लियर है? मॉनिटरिंग देखो, मॉनिटरिंग भी इधर किया जाता है। आ जाओ यार, क्या हो गया, पर नहीं लगा। तो देखते हैं इधर, देखो
तो ये आपका क्या है, सिक्योरिटी भी हम देख सकते हो, आप मॉनिटरिंग देख सकते हो, कितना CPU यूटिलाइजेशन हुआ, नेटवर्क कितना यूटिलाइज हुआ, सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरा ग्राफिकल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है ना, आया समझ? चलो अभी आप लोग करो, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब मिलते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, देख लेते हैं, यहीं पे देखते हैं किधर चला गया हम लोग का यार, इलास्टिक आईपी है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक आईपी, व्हाट इज द वर्क ऑफ इलास्टिक आईपी, एंड आपका हम लोग पढ़ेंगे आपका की पेयर। ठीक है, क्लियर है, तो इतना आप लोग पहले क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो ठीक है, अभी अटैच तो मैंने कर लिया, अभी हम क्या करना चाहते हैं भाई, अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप चले जाओ अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे चले जाओ, एंड यहाँ पे आपको पूरा आपको लिस्टिंग कर देगा कि आपने क्या क्या क्रिएट किया है, आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखेगा। तो मेरा फर्स्ट आपका क्या था, SSH सिक्योरिटी, नॉर्मली आप इसको क्या करो, सिलेक्ट करो। अब जिसको इसको भी डिलीट करना चाहते हो ना, उसको आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, मेरा दो और भी था क्या, नहीं ना, चलो टू था। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, एक्शन पे जाइए, एंड यहाँ पे नॉर्मली आपको दिखेगा डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, काफ़ी सिंपल है, आप डिलीट करो। एंड यहाँ पे आपको टाइप कर दो, आप जो भी टाइप करो, टू कंफर्म डिलीशन इंटर डिलीट, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ डिलीट कर दो मेरे, तो डिलीट टाइप करोगे तो ही डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है, चलो तो देखो यहाँ फटाक से कट गया इधर, क्लियर है ना। चलो तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हाउ टू एड सिक्योरिटी ग्रुप, एंड हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एंड आपका हाउ टू डिलीट सिक्योरिटी। चलिए ठीक है, चलो।